बात तो 19 तारीख की रात की है और अचानक हम यही यूट्यूब ऑन करते हैं तो सबसे पहला वीडियो दिलीप जी का हम देखते हैं जिसमें बहुत भावुक होते हैं दिलीप जी। मिलने के लिए इतना उल्टा सीधा बोलते हैं आप क्यों नहीं? देखिए वो सबको नहीं बोलते हैं, बात समझिए। भूख हड़ताल पटना में ऐसे ही चलता रहेगा, लोग मरते जाएंगे? नहीं कि दिलीप जी हम आपके पैर पड़ते हैं और उन्होंने पैर पड़ा भी और उन्होंने कहा कि जब तक ये जो दो बंटवारा है वो एक नहीं होता, दीवार बीच का टूटता नहीं है, तब तक आप सब लोग हारेंगे। उस बड़े रीजन के कुछ पहलू को अगर आप सार्वजनिक कर देते हैं तो हो सकता है कि हम पूरे शिक्षक समाज या छात्र समाज जो आपको लेकर के एक निगेटिव ऑरा बनाए हुए है कि ये मान नहीं। STET 2026 की तैयारी कर रहे हैं? जरूरी बुक्स, प्रैक्टिस सेट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स अब एक ही जगह। नीचे दिए परचेज लिंक पर क्लिक करें और अपनी तैयारी आज ही शुरू करें। देखिए पूरे भारत में एक विषय चल रहा है, एक सब्जेक्ट चल रहा है कि पटना में गर्दनीबाग में महा आंदोलन हो रहा है। अभ्यर्थी अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं लेकिन सरकार कुछ नहीं सुन रही है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अप देख रहे हैं। विकास सर हमारे साथ हैं, वो विकास सर जो अभ्यर्थियों का दर्द नहीं देख पाते। कुछ भी होता है तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत बोलते हैं, पहुंचते भी हैं। तो आपको याद होगा कि गर्दनीबाग धरनास्थल पर कोई शिक्षक पहुंच नहीं रहा था। उसके बाद छात्र नेता दिलीप का एक वीडियो वायरल होता है, रोते हुए, इमोशनली वीडियो जो होता है वो रात के समय में वायरल होता है कि मैं अकेला हूँ, न ऐसा है न वैसा है। और विकास सर पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भागते हुए 40 से 45 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं सारे सेवा को लेकर। लेकिन आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं हम भी बहुत कनेक्टेड हैं। हम भी हमेशा सर को पूछ रहे थे कि हाँ सर कहाँ है, लेकिन हम उस रात नहीं थे। अगली रात भी ये गए, हम नहीं थे। फिर हमने पूछा सर से कि सर बताना चाहिए था, दिखाते, आपने तकिया दिया है, आपने पानी दिया है, आपने ये खिलाया है, आपने वो खिलाया। तो सर बोले कि आप बयान लीजिए, हमको ये सब खिलाना खिलाने का प्रचार प्रसार नहीं करना है। छात्र नेता दिलीप के आंखों में आंसू आपको दिखा, उन बच्चियों के आंखों में आपको आंसू दिखा और आप रात में भागते दौड़ते पहुंच गए। पहला आप फिजिकली पहुंचे कि मैं हूं, और उसके बाद उन लोगों को छोटी मोटी जो भी चीज़ें, उनकी जो ज़रूरतें थी वो आपने पूरी की। बात तो 19 तारीख की रात की है और अचानक हम यही यूट्यूब ऑन करते हैं तो सबसे पहला वीडियो दिलीप जी का हम देखते हैं जिसमें बहुत भावुक होते हैं दिलीप जी और हमसे रहा नहीं गया। कोई भी व्यक्ति देखेगा तो रहा नहीं जाएगा। तो चूंकि रात के 12 बज चुके थे और हम 12:44 पर अपना जो भी सामान, चूंकि दुकान तो सब बंद हो जाता है 12 बजे रात में, फिर भी हमने एक जो लोकल दुकान था वहाँ से जो भी हम व्यवस्था बना सकते थे लेकर गए वहाँ पे। तो हमने देखा कि वहाँ दिलीप जी या उनके साथ जो भी सहयोगी थे या बगल में अमन भी, सब लोग अस्त व्यस्त स्थिति में एकदम, मतलब कोई भी पूछने वाला नहीं। थोड़ा देर के लिए हमें बहुत बुरा लगा। हमको लगा कि बताइए ये छात्र जो हमारे बिहार राज्य और देश के कर्णधार बनेंगे आने वाले समय में, इनको कोई सुध लेने वाला नहीं है। और दिलीप जी के आंख में जो आंसू था वो एकदम रियल था, मतलब वो दिख रहा था। देखिए उनके पास कोई रोजगार नहीं है, दिलीप जी कोई नौकरी नहीं करते हैं और उनके पास पर्याप्त साधन जितना रहता है वो छात्र के लिए हमेशा लगाते रहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि खाने पीने का खर्च कहाँ से इतना बियर करेंगे। हम उनसे मिलने के लिए इतना उल्टा सीधा बोलते हैं आप क्यों नहीं? देखिए वो सबको नहीं बोलते हैं, बात समझिए। शिक्षक को बोलते हैं और उसके पीछे कुछ तो कारण रहता होगा। उनका कहना यही रहता है कि किसी भी आंदोलन में शिक्षक आए पर उसका एक तरीका होना चाहिए और डायरेक्ट रूप से, जैसे मान लीजिए कि वो आंदोलन हो रहा है और हम जाए वहाँ पे और रात दिन वहीं पे बैठे रहे, मुद्दा को भटकाने का प्रयास करें। कभी कभी मुद्दा भटक भी जाता है जिस मुद्दा के लिए शिक्षक आया है, टीचर आए, तो इसलिए दिलीप जी मना करते हैं। और ऐसा नहीं है, दिलीप जी मना करते तो आह्वान भी इस बात का नहीं करते कि टीचर आके मदद करें, तो ऐसा हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। वो मना करते हैं, उसका उद्देश्य अलग होता है, वो गलत सोच के नहीं मना करते हैं। तो अभी उसके बाद से 19 तारीख के बाद से जब हम लोग लौटे, 20-21 तारीख को देखने को लगा कि हाँ अब छात्र नेता और छात्रों की सुध लेने वाले जितने भी शिक्षक अभी जा रहे हैं वो हर प्रकार से उनको जो मदद चाहिए वो मिल रहा है, उनकी ताकत को और ऊर्जा मिल रहा है और नई ऊर्जा के साथ वो छात्र प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए हैं। जो जेन्युइन मांग है, जो छात्र हित में छात्रों के लिए जो मांग उठाया जा रहा है छात्र नेताओं के द्वारा, उसको ताकत प्रदान हो रहा है शिक्षकों के जाने से। भूख हड़ताल पर छात्र नेता अमन बहुत दिनों से बैठे रहे हैं, बीपीएससी और ये सब मुद्दों को लेकर, TRE-4 को लेकर बहुत मुद्दे हैं, 13-14 मुद्दे। और बगल में एक जानवी नाम की बच्ची है जो हमारी छोटी बहन जैसी, आपकी बच्ची जैसी, जो
आंदोलन पे बैठी हुई है, भूख हड़ताल पे। और उसके बगल में जो सोनम वांगचुक बिहार के कुमुद भाई पटेल जो हैं, हाँ। उनका 19 दिन खत्म हो गया, 20वां दिन शुरू होगा, कोई नहीं सुन रहा है। तो ये भूख हड़ताल पटना में ऐसे ही चलता रहेगा, लोग मरते जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये भूख हड़ताल, हर चीज का एक टाइमिंग होता है और यहाँ पे वो टाइमिंग अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। अब समझिए कि प्रचंड रूप लेगा। आज अमन या दिलीप जी या जो भी वहाँ पे भाई बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, तो कुछ दिन तक आप उनकी ताकत को रोक सकते हैं, लेकिन आने वाला समय में ये चीज़ जो है उग्र रूप लेगा और तमाम समर्थन, पूरे बिहार के छात्र और बिहार से बाहर के छात्रों का समर्थन जो है 1 से 2 दिन के अंदर में देखिएगा उनके पास पहुंचने वाला है। और जिस मांग को लेकर के भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इनकी मांग सहर्ष स्वीकार कर लिया जाएगा, ये हम लोगों को पूरा उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, 100% उम्मीद है। रोशन आनंद सर, उनसे आपका भी बहुत पॉजिटिव रिश्ता है, सारे लोगों का बहुत पॉजिटिव रिश्ता है। वो आज एक लाइन बोले जब गर्दनी बाग धरना स्थल पर गए, तो उन्होंने बोला कि दिलीप जी हम आपके पैर पड़ते हैं। ये एक शिक्षक बोल रहा है कि दिलीप जी हम आपके पैर पड़ते हैं, और उन्होंने पैर पड़ा भी। और उन्होंने कहा कि जब तक ये जो 2 बंटवारा है वो एक नहीं होता, दीवार बीच का टूटता नहीं है, तब तक आप सब लोग हारेंगे, आप जीत नहीं सकते। देखिए, कहीं ना कहीं रोशन आनंद सर ने गलत नहीं कहा। वो शिक्षक हैं, गार्जियन स्वरूप हैं, अनुभवी हैं, उनको ये बात पता है कि जब तक आप अलग अलग रहेंगे आपकी ताकत उतनी प्रबल मजबूत नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने, उनके समझ में जो था, अब दिलीप जी का भी मैंने बयान अभी थोड़ा देर पहले सुना, तो उनका कहना था कि ऐसा संभव नहीं है कि हम एक हो पाएंगे। हालांकि हमको ये भी पता चला कि अमन चाहते हैं कि, अमन ने तो पहले ही वॉइस अप पे सबसे पहले कह दिया था कि हमारे बड़े भाई हैं दिलीप, हम उनका पैर छू के वेलकम करेंगे। बिल्कुल। तो अगर अमन जाने को तैयार है, उनके साथ मिलने को तैयार है, तो अभी अब पूरा छात्र जगत और पूरा शिक्षक समाज भी ये चाहता है। तो अब ये निर्णय दिलीप जी के हाथ में है। दिलीप जी के साथ ऐसा क्या हुआ या क्या कारण है जिसके वजह से इतने लोगों के बात को वो नजरअंदाज करके अपनी बातों पे अडिग है, तो कुछ इसमें भी बात होगा जो कि सब लोग को पता चलना चाहिए और दिलीप जी को भी कुछ ना कुछ बताना चाहिए, ताकि दिलीप जी के लिए निगेटिव बात लोगों के मन में ना जाए। होता है ना कभी कभी कि जब पूरा समाज आपको मना रहा है, अमन भी मानने को तैयार है, शिक्षक समाज, पूरा छात्र समाज अगर ये कह रहा है और आप नहीं मान रहे हैं, तो इसके पीछे कोई बड़ा रीजन हो सकता है कि हो। तो उस बड़े रीजन के कुछ पहलू को अगर आप सार्वजनिक कर देते हैं, तो हो सकता है कि हम पूरे शिक्षक समाज या छात्र समाज जो आपको लेकर के एक निगेटिव ऑरा बनाए हुए है कि ये मान नहीं रहे, अपने बातों पे अडिग हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा वो कम हो। और हमें लगता है दोनों एक हो जाते हैं तो जीतने का, बाप रे, आप इसकी कल्पना ही मत कीजिए अगर दोनों एक हो जाते हैं। देखिए, है क्या कि दोनों एक ही हैं, एक ही है, अलग अलग नहीं है, पर थोड़ा सा मांग तो एक ही है। हाँ, मांग तो एक ही है, लेकिन फिर भी बुरा लगता है। हम भी मीडिया कर्मी हैं, हम भी जाते हैं, तो जैसे TRE-4 इधर है तो TRE-4 उधर भी है, 17वीं BPSC उधर है। अब अभी देखिए, हम बताते हैं, जब पहला दिन हम 19 तारीख को रात में गए थे, तो मान लीजिए जो भी हमसे बन पड़ा हम लेकर, या जो भी रात में व्यवस्थाएं थी हम लेकर गए। कोई भी जाता है तो अपनी व्यवस्था उन बच्चों के लिए लेकर, उधर क्यों दिए? लेकिन नहीं, ऐसा कोई नहीं बोला कि उधर नहीं, ऐसा कोई भी आरोप नहीं लगा कि उधर क्यों दिए। ना तो दिलीप जी के किसी व्यक्ति ने, कोई वैसा नहीं, ये झूठ नहीं बोलेंगे, ना दिलीप जी ने कभी ऐसा आरोप लगाया, ना दिलीप जी के साथ रहने वाले किसी भी छात्र ने ऐसा, या अमन के साथ रहने वाले जितना विकेश जी हैं या सौरभ जी, किसी ने ऐसा कुछ, दोनों तरफ से ये अच्छी बात है कि किसी ने किसी पे आरोप नहीं लगाया कि आप उधर क्यों जा रहे हैं, उधर सामान क्यों दे रहे हैं। तो मुझसे गलती क्या हो गई कि पहली रात जो भी हम व्यवस्था लेकर गए थे, तो हमने, चूंकि मुझे पता था कि दिलीप जी बैठे हुए हैं, अमन जी के बारे में मुझे पता नहीं था। दूसरे दिन जब हम तकिया वगैरह जो भी व्यवस्था लेकर के यहाँ से गए थे, तो दूसरे दिन जब हम दे दिए, तब हमको किसी ने बताया कि एक खेमा और है जो बगल में बैठा हुआ है, मांग सेम है। उस दिन हमको एग्जैक्टली पता चला, अंदर से लगा होगा, बुरा लगा हमको, थोड़ा सा बुरा लगा। हमको लगा कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमको ये लगा कि कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होंगी जो ये सामने देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि दिलीप जी क्लियर भी कर देंगे आने वाले समय में कि आखिर रीजन क्या है, ये लोगों के सामने भी आएगा। शिक्षक समाज पहुंचने लगे हैं अचानक से, जो शिक्षक समाज, ये बुरा नहीं मानना है, आप शिक्षक हैं, आप टीचर हैं। स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में हम फर्स्ट डे से दिखा रहे हैं आंदोलन लगातार, लेकिन कोई शिक्षक नहीं पहुंच रहा था उस वक्त। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, जब अभ्यर्थी रो रहे थे, बिलक रहे थे, तो स्टार्टिंग में एक बार भी कोई शिक्षक नहीं पहुंचा।
उसके बाद अचानक से शिक्षकों का पहुंचना, नहीं, देखिए, क्या संदेश? देखिए है क्या कि जब दिलीप जी भावुक हो गए थे वीडियो में, हमने देखा था, तो एक पल के लिए मुझे लगा था कि मुझे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिलीप जी कहते हैं कि टीचरों को नहीं आना है, लेकिन फिर मुझे लगा ना कि नहीं, दिलीप जी के आंख में आंसू और कोई किसी भी व्यक्ति के, उतना परिपक्व व्यक्ति के आंख में आंसू आना फिर वीडियो को तोड़ देता है। फिर हमको लगा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि दिलीप जी बोलेंगे कि आप क्यों आ गए, शिक्षक हो कि आप क्यों आ गए। हमको लगा हम सुन लेंगे, पर हमको जाना चाहिए। अब ऐसी विडंबना कि करीब 1 बजे रात, अब 1 बजे रात में हम लोग वहाँ पे गए, लेकिन दिलीप जी और उनके साथ रहने वाले जितने भी छात्र थे, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इतना बहुत अच्छे से उन लोगों ने बात किया। तो इतना तो है कि उन लोगों के टीम में जितने भी छात्र हैं, या स्वयं दिलीप जी या अमन, सभ्य तो हैं, असभ्य आप नहीं कह सकते। जीत कब होगी? जीत होगी, बिल्कुल होगी। और जीत दिलीप जी, अमन, तमाम छात्र, शिक्षक सबके मिलने से होगी, और बहुत जल्द होगी। ग्राउंड का रिपोर्ट अगर उधर आपको नहीं मिला तो इधर ज़रूर मिल जाएगा। विकास सर हमारे साथ थे, क्या कुछ अपना बताए हैं कि क्या होगा तो जीत होगा। आप सुन ही रहे हैं हर जगह, अगर एकजुटता हो गई तो जीतते हैं। और अगर छात्र नेता दिलीप एक नहीं हो रहे हैं तो सबका यही डिमांड है कि आप सटीक रीज़न बताइए कि आप एक क्यों नहीं होना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद।